वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद राहुल। इस चैनल पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट अपनी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई कैसा करना चाहिए आपको। तो आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। कल एक व्यूअर ने एक कमेंट किया था कि हमें मतलब कब नई इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट को हमें कब स्टार्ट करें और कितनी गिरावट पर, कितने परसेंट मार्केट गिरे तो हमें उसे मतलब और पिक करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। देखिए, आप किसी भी चैनल को आप वॉच कीजिए, आप कहीं पर भी जाइए, मोस्टली लोग आपको यही कहेंगे कि जब भी गिरावट आए तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करनी चाहिए। जितना भी नीचे जाए मार्केट, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना उसके अंदर आपको डालना चाहिए। ठीक है, बट आपको नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेसिकली आप मार्केट को टाइम कर रहे हो, मार्केट को टाइमिंग करने की आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और जो भी लोग ये बोलते हैं कि मार्केट इतना परसेंट तक नीचे चला जाएगा, इतना नहीं चला जाएगा, तो वो केवल एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि हो सकता है। बाकी इस मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको ये बता दे कि हाँ इस पॉइंट पर जाकर यहाँ पॉइंट आएगा और इस पॉइंट पर जाकर आपको ख़रीदारी करनी है। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा समझना कि अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो कब करें, और अगर मार्केट गिर रही है तो कब कब आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो एक मार्केट का छोटा सा आउटलुक दे दूँ। मार्केट आज थोड़ी वीक है, मार्केट नीचे गिरी है ग्लोबल सेंटीमेंट्स के वजह से। ठीक है, तो पहली चीज़ ये, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 1 या 2 साल की नहीं करते, वो 5 से 10 साल के लिए करते हैं। तो 5-10 साल के अंदर इस तरह की गिरावटें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, हर तरह का सीज़न आएगा। तो आप लोगों को घबराने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो भी लोग अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो वो कभी भी जब भी स्टार्ट करें, जब मार्केट ऊपर हो, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, कभी भी पैसा ना डालें नई इन्वेस्टमेंट करते टाइम। अगर मुझे कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आज की डेट में स्टार्ट करनी है और मार्केट ऊपर जा रहा है, गैप अप हो रहा है, मार्केट ओपन होता है 150 पॉइंट की रैली दे देता है, कभी भी लालच में आके इन्वेस्टमेंट ना करें, बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है तो मार्केट जैसे आज है, इस टाइम पे निफ्टी 192 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको किस इंडेक्स में पैसा लगाना है। ठीक है, हो सकता है आप स्मॉल कैप में लगाओ, हो सकता है आप मिड कैप में लगाओ, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो जिस भी इंडेक्स में आप पैसा लगाना चाहते हो, सबसे पहले उस इंडेक्स को देखो कि वो कितना परसेंट तक डाउन है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मिड कैप आपको दिख रहा है, इस टाइम पे मिड कैप जो है ऑलमोस्ट 1.5% तक डाउन है। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, न्यू इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना होगा, तो मैं आज इसमें पहली किस्त डालूंगा अपनी। ठीक है, आज की डेट में, क्योंकि मार्केट डाउन है। ठीक है, अब जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड करते हैं, ठीक है, जो एसआईपी करते हैं, उनकी तो देखो फिक्स डेट पे एसआईपी कट जाती है। पर जो लोग लमसम करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मैं मंथली 10,000 रुपये डालता हूँ बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालता। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ही कम पैसे में इन्वेस्ट करता हूँ। देखो, सबका अपना अपना होता है, कोई 50,000 रुपये मंथली डालता है, कोई 1 लाख रुपये। मैं 10,000 रुपये डालता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है इस मार्केट में। ओके, तो अब मुझे अगर 10,000 रुपये डालने हैं तो मैं 10,000 कैसे डालूंगा? जैसे आज मार्केट है तो आज मैं अपनी पहली इंस्टॉलमेंट डालूंगा इसमें 3,000 रुपये की। ठीक है, आज डालूंगा मैं 3,000 रुपये की, फिर मैं इसमें 1-2 दिन वेट करूंगा। मैं मार्केट का सेंटीमेंट देखूंगा, मार्केट का मूड देखूंगा कि क्या चल रहा है। अब मैंने किया है किसमें? मिड कैप में स्टार्ट। किसमें किया मैंने? मिड कैप में। तो अब मुझे कभी भी मार्केट में गिरावट देखनी है तो मैं सबसे पहले मिड कैप के इंडेक्स में देखूंगा, ना कि मैं निफ्टी में जाकर देखूंगा। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, मोस्टली लोग मिस्टेक यही करते हैं कि वो स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाते हैं पैसा और देखते हैं जाके निफ्टी को कि निफ्टी कितना गिरा हुआ है। ऐसा नहीं करना है आपको। जिस इंडेक्स में आप पैसा लगा रहे हो, सबसे पहले आप उस इंडेक्स को देखो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है
कि जो निफ्टी होता है वो 1% या 4 से 5% या 2-3% गिरा होता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं गिरे होते उतनी। या कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा होता है और जो क्या नाम है मिड कैप और स्मॉल कैप है वो कम गिरे होते हैं, ज़्यादा गिरे होते हैं। तो आपको जिस इंडेक्स में आप पैसा लगा रहे हो अपने इंडेक्स को देखो सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को 10,000 रुपये लगाने हैं, तो 10,000 में से मैं 3,000 आज के डे में लगाऊंगा, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद मैं अपनी जो इंडेक्स है, जो मार्केट है मिड कैप की, मैं इसे वॉच करूँगा कि ये क्या चल रहा है, कल ये कितना गिर रहा है। अब जैसे जैसे ये मार्केट नीचे जाता जा रहा है 2 दिन में 3 दिन में, जैसे ही कभी गैप डाउन हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो जब भी मैं पैसा लगाऊंगा इसमें 2 दिन में 3 दिन में मैं देखता रहूँगा, ठीक है। तो अगर फिर से मार्केट डाउन जाती है मैं फिर से इसमें 1,000 रुपये डालूंगा, फिर से मार्केट और नीचे जाती है फिर से 1,000 रुपये डालूंगा। इस तरह से मैं 10,000 रुपये पार्ट्स में इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो मार्केट में आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मार्केट को आप टाइम कर रहे हो, ठीक है। आप जितना मार्केट गिरे जा रही है आप उतना पैसा उसमें डाले जा रहे हो, ठीक है। अब अगर मेरी कैपेसिटी ही 10,000 रुपये की है, एक सिंपल सा लॉजिक लेके चलते हैं, अगर मेरी कैपेसिटी ही 10,000 रुपये की है और मैंने पहले ही दिन फर्स्ट डे में ही मैंने अगर 10,000 रुपये डाल दिए हैं और मार्केट कल और परसों में और 2.5 से 3% नहीं चला गया, तो मैं क्या डालूंगा फिर? ये क्वेश्चन मार्क है। मैं क्या डालूंगा फिर? मेरे पास कुछ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर्स को जो भी लॉन्ग टाइम में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक चीज़ को हमेशा याद रखो कि कभी भी अगर मार्केट ऊपर जा रही है, पहली चीज़ तो हमेशा ये रखो कि आप जितना पैसा डालना चाहते हो उतना आप रेगुलरली डालो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसे की थोड़ी भी कमी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जब मार्केट ऊपर 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 जाती जा रही है तो बेशक से अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है थोड़ा कम कर लो, थोड़ा सा कम। जैसे 10,000 डालते हो तो 8,000 डालना शुरू कर दो बस। बट अगर मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट अगर नीचे 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 आ रही है, तो अगर आप 10,000 रुपये डालते हो तो ट्राई करो उस टाइम पे कि 11,000 12,000 डालना शुरू कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपकी एवरेज निकल के आएगी, कॉस्ट जब आपकी निकल के आएगी मार्केट की, आपके जो म्यूचुअल फंड है उसकी डाउन रहेगी, और जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगी आपका जो रिटर्न है वो शूटअप करेगा सीधा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बट लोग जो है इसे बहुत ट्रिकी बना लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मुझे कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल रखो चीज़ को। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको नहीं पता ये मार्केट कितना नीचे जाएगी, ठीक है। आप नीचे में कितना नीचे खरीद लोगे आपको नहीं पता ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाना है मार्केट में, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ऊपर आ रही है तो आपको बेशक अपना अमाउंट कम कर दो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जितना डालते उतना डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो। नहीं तो थोड़ा अमाउंट कम कर लो, जो बचा हुआ पैसा उसको गिरावट के टाइम के लिए रखो, ठीक है जी। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ और, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, जो जिनका व्यू 5 से 10 साल का है। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ 5 साल का, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूँ 5 साल के अंदर क्या मार्केट अभी भी यहीं खड़ी है? क्या मार्केट अभी भी यहीं पे खड़ी है? क्या मार्केट अभी भी यहीं पे खड़ी है? मार्केट का रन देखो, मार्केट सीधा ऊपर गई है यहाँ से, ठीक है। और कैसे गई है? सीधी रेखा में नहीं गई है, ये ऐसे 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 करती हुई ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ऊपर नीचे पॉइंट बनते चले जाएंगे, ठीक है। बट एट द एंड आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा, ठीक है। तो बेफिक्र होके लंबे टाइम के लिए अगर खेलना है आपको मार्केट में, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसिप्लिन के साथ करो, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो उसको यूज़ करो मार्केट के अंदर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं पहले ही बताता हूँ कि मैं न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, और आने वाले दिनों में शायद मैं दोबारा से एक न्यू इन्वेस्टमेंट करूँ अपने जो फंड्स हैं उनके अंदर। मैं दिखा भी देता हूँ मेरे फंड्स, ये मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं इस टाइम के, और जल्दी मैं इसमें एक इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। एक हिंट भी मैं आपको दे देता हूँ
कि थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आएगी, ठीक है, तो पैसे को रेडी रखना। ये मैं पिछले कम से कम 1 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, ठीक है। गिरावट का मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदा सेल ऑफ आ जाएगा और बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार 5,000 पॉइंट नहीं चली जाएगी। गिरावट का मतलब होता है एक मिनिमम करेक्शन आना, ठीक है। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।